हिंदुओं को भूलने की बहुत पुरानी आदत है, इसलिए सोचा क्यों ना एक बार फिर तांडव के बारे में सबको सूचित कर दिया जाए, ताकि हम ये सुनिश्चित करें कि इस बार यदि इन्हें क्षमा कर दिया गया या ये किसी भी तरीके से छूट गए तो पुनः ये हमारे धर्म पर आघात अवश्य करेंगे। इसलिए इनका पुख्ता इलाज इस बार अत्यंत आवश्यक है। देखिए वीडियो। तांडव। लगभग काफी सारे मित्र इस बात को भूल गए हैं। किसान आंदोलन के पीछे सभी लोग लगे हुए हैं। किसान आंदोलन में क्या हो रहा है वो भी अब जनता को लगभग सब कुछ पता चल चुका है। कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती पैसे देके या किसी ना किसी तरीके से लोगों को भीड़ इकट्ठा करवा रहे हैं। पहले लाल किले पर झंडा फहराने पर एक इनाम राशि घोषित हुई थी और इन्होंने लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहरा दिया। अब उसी खालिस्तानी ने इनको संसद का घेराव कर संसद पर शायद झंडा फहराने के लिए इनाम की घोषणा की है। तो फिर से ये उपद्रवी तैयार हो रहे हैं। इस पर क्या किया जाएगा वो तो सरकार जाने। हमें भरोसा है दिल्ली पुलिस पर, मोदी सरकार पर कि इस बार पुनः देश को शर्मसार नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ आपसे बात करने आए हैं तांडव के बारे में। जी हाँ, तांडव वेब सीरीज पर लगातार हमने खूब विरोध किया, जमकर विरोध किया और इन्होंने दिखावे के लिए ही सही पर माफी भी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ भी लगाई और अब भी कई सारे मामले इनके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं जो अलग अलग कोर्ट में चल रहे हैं। परंतु इसी बीच आप देखेंगे कि ये लोग इस मामले में सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, अभी सारे मीडिया के जगह पे रिपोर्ट दिखाई जा रही है कि तांडव विवाद के बीच शर्मिला टैगोर की सेहत बिगड़ी और उन्होंने अपने बेटे को एक सुझाव दिया, सैफ अली खान को एक सुझाव दिया कि आगे से कोई भी मूवी करने के पहले उसे ठीक से पढ़ लें, उसकी स्क्रिप्ट को समझ लें। इसका मतलब ये है कि सैफ अली खान ने तांडव या आज तक जो भी किया है वो आंखें बंद करके किया है, या फिर ये क्या कहना चाह रहे हैं? तो हिंदुओं, इनकी बातों में नहीं आना, बहकावे में मत जाना, सहानुभूति के चक्कर में अपने धर्म को बर्बाद होने मत देना, वरना ये इसी तरीके से छूट जाएंगे और अगली बार फिर तैयार होंगे आपके धर्म पर आघात करने के लिए किसी नई स्क्रिप्ट के जरिए। शर्मिला टैगोर एक माँ है, सैफ अली खान एक बेटे हैं। इन दोनों के बीच में अगर कोई बात हुई है, माता ने अपने बेटे को समझाया है, तो इसे मीडिया में इतना आउटेज क्यों दिया जा रहा है? और किसने बताया मीडिया को कि शर्मिला टैगोर ने अपने बेटे को सिखाया? क्या सोशल मीडिया पे समझा रही थी? क्या वो घर में अपने बेटे को नहीं समझा सकती ठीक से बिठा के सामने? नहीं, ये चीज बढ़ानी है, हवा देनी है, ताकि जो लोग इनके विरुद्ध भड़के हुए हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है और इंटेंशनली किया है, जानबूझकर किया है, क्योंकि बार बार ये करते आ रहे हैं, बार बार हिंदू इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये बिना पढ़े ही स्क्रिप्ट में साइन कर रहे हैं। वाह वाह, कितना बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है हिंदुओं को। लेकिन हिंदुओं, अब हमें बेवकूफ नहीं बनना है। अब हमें इस तांडव टीम को किसी भी हाल में सजा दिलवानी है। ये हमारी आर्या पार की लड़ाई है। यदि इस बार ये छूट गए तो आप ये तय मान के चलिए कि आने वाले समय में पुनः जल्द ही एक और इसी टाइप की वेब सीरीज आपके सामने आएगी, कोई फिल्म आएगी या कोई ना कोई 2 टके का कॉमेडियन आपके धर्म का अपमान करेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके धर्म का अपमान न हो और ऐसी हरकतें पुनः ना हो, तो जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध संगठित हो जाइए और जब तक उन्हें सजा न मिले विश्राम नहीं लीजिएगा। रोज योगी जी को ट्वीट कीजिए कि, क्योंकि और किसी पे भरोसा रहा नहीं है, तो रोज योगी जी को ट्वीट कीजिए कि इन दुष्टों को सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। अब ये केस मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में भी खुला हुआ है, वहां भी ये प्रकरण पहुंचा है। आशा है कि शिवराज सरकार जबलपुर का जो हाईकोर्ट है वो भी ध्यान देंगे और इन्हें सजा अवश्य देंगे। इन्हें किसी भी प्रकार की रियायत नहीं मिलनी चाहिए। इस बार न रुकना है, न झुकना है और न ही किसी को क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा अत्यंत भयानक सिद्ध हो सकती है। ना मुनव्वर सिद्दीकी छूटना चाहिए, ना ये तांडव की टीम। इन लोगों ने जानबूझकर हमारे धर्म पर आघात किया है, हमारी भावनाओं को आहत किया है।
इन्हें किसी भी कीमत पर सजा मिलनी चाहिए और हमें सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि ऐसा प्रकरण पुनः ना हो, इसका वो ध्यान रखें, क्योंकि इस तरीके के प्रकरण हमारे देश के लिए घातक हैं। ये जानबूझकर हिंदुओं को बलगला रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं ताकि हिंदू भी इनकी तरह कोई हरकत करें, लेकिन हिंदू ऐसा नहीं करेंगे। हिंदू अपने देश को नहीं जलाएंगे, हिंदू किसी की गर्दनें नहीं काटेंगे, हिंदू ऐसा नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी भावनाओं को बार बार छेड़ते रहें। इसलिए हमें सरकार और प्रशासन से आशा है कि वो हमारी भावनाओं का आदर करेगी, हमारी भावनाओं का सम्मान करेगी और इन दुष्टों को सजा देगी और इन आगे ऐसा ना हो इसे भी सुनिश्चित करेगी। इसलिए इन वेब सीरीज को भी एक सेंसर के अंतर्गत लाना भी जरूरी है। हम सभी को सरकार से पुरजोर ताकत के साथ मांग उठानी होगी और इन दुष्टों को सजा दिलानी होगी। आप सभी से निवेदन है कि इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। रोज दिन में एक बार कम से कम योगी जी को टैग करके ट्वीट कीजिए कि तांडव की टीम को किसी भी हाल में सजा मिले, ऐसा सुनिश्चित कीजिए। हम इन्हें किसी भी हाल में माफ करने को तैयार नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को फोन कीजिए, उन्हें मेल कीजिए। आपको ये सारी जानकारियां योगी जी का ट्विटर हैंडल, सूचना प्रसारण मंत्रालय के कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल आईडी सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। लीजिए और संकल्पित होकर इस कार्य को आगे बढ़ाइए। हमें इन दोषियों को किसी भी हाल में सजा दिलवानी है, ये हम सभी को संकल्प लेना होगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सत्य सनातन। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।